अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर में चिंता का माहौल है। वहां के आम नागरिक देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। अफगान लोगों के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। सलमान खान की फिल्म में काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री वरीना हुसैन का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। उन्होंने वहां के बिगड़े हालात पर चिंता जताई है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान के हालात बिगड़े थे, तब उनके परिवार ने देश छोड़ दिया था और उज्बेकिस्तान चले गए थे। वरीना हुसैन 10 साल पहले भारत आई और यहीं अपना घर बना लिया। फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली वरीना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद वह वहां के हालात समझ सकती है कि क्यों लोग काबुल छोड़ना चाह रहे हैं। वरीना का परिवार अमेरिका में रहता है और हालांकि उन्होंने मुंबई में काम करना चुना। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए वरीना कहती है, मेरी जिंदगी भी उसकी तरह है जो युद्धग्रस्त देश से पलायन के परिणामों से जूझ रहे हैं। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मेरा परिवार एक देश से दूसरे देश को खोजने लगा। आखिरकार हम भारत पहुंचे, एक उदार और प्यार करने वाला देश जिसने हमारा स्वागत किया और हमने इसे अपना घर बना लिया। अस्तित्व के लिए लड़ने वाले लोगों की तरह मैंने भी कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन बॉलीवुड अभिनेत्री बन जाऊंगी। कई सालों के संघर्ष के बाद सलमान सर ने मुझे लॉन्च किया। मैं अफगानिस्तान में रही हूँ, जहाँ परिवार के साथ पिकनिक एंजॉय किया और आजादी की खुशबू थी। हालांकि तब भी तालिबान के प्रभाव की वजह से वहाँ बहुत नियम थे। जैसे एक लड़की रात में अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। कई बार हम अपनी माँ की दवा लेने के लिए रात में अकेले नहीं निकल पाते थे। यह कई वर्षों के युद्ध का नतीजा था। अगर हम वाकई में एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चाहते हैं तो हमें अपनी दादी और उनके पूर्वजों के दौर में जाना होगा, जब काबुल अपने फैशन, कला, संस्कृति, पर्यटन, व्यापार और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। नेतृत्व की बात करें तो अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान के लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता मिले कि वे अपना नेता चुन सकें। अफगानिस्तान की महिला पर बात करते हुए वरीना कहती है कि मुझे डर है कि इतने सालों में जो प्रगति हुई है वह गायब हो जाएगी। सालों की लड़ाई के बाद महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वह खत्म हो जाएंगे और एक बार फिर से दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में हो जाएंगी, जिन्हें बुनियादी अधिकार नहीं मिलेंगे।